तो लगन कुंडली में हम एर्थ लॉर्ड की प्लेसमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे मान लो किसी जातक का एर्थ लॉर्ड अपने लगन चार्ट में किसी भाव में स्थित होता है और किसी दूसरे जातक का जो एर्थ लॉर्ड है किसी अन्य भाव में चार्ट में स्थित होता है। वास्तव में अगर आप दोनों प्लेसमेंट को कंपेयर करेंगे तो किस प्रकार से आप उनमें अंतर कर सकते हैं, किस प्रकार से आप उनका कंपेरिजन कर सकते हैं। इस वीडियो में जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जैसे मान लो किसी जातक का एर्थ लॉर्ड लगन में स्थित होगा या फर्स्ट हाउस में स्थित होगा, या किसी जातक का मान लो 8वें भाव का स्वामी नवम भाव में स्थित है, तो दोनों प्लेसमेंट में क्या फर्क होगा, किस प्रकार से आप इनमें डिफरेंस कर सकते हैं, इनको आप कंपेयर कैसे कर सकते हैं, साथ में इनके जो रिजल्ट्स रहेंगे कौन से ज़्यादा अच्छे आपके लिए रिजल्ट्स रहेंगे। सबसे पहले क्योंकि हम अष्टम भाव की बात कर रहे हैं तो छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव ये दो स्थान माने जाते हैं और इनके जो रिजल्ट्स हैं उनसे हम काफ़ी ज़्यादा भयभीत रहते हैं कि ये हाउसेज के जो स्वामी हैं या ये जो हाउसेज हैं उनके थ्रू जो भी चेंजेज हमारी आपकी लाइफ में आते हैं, वास्तव में वो जो चेंजेस हैं हमारे लिए फेवरेबल नहीं होते। बट वास्तव में ऐसा नहीं है। हमेशा आपको छठे भाव, 8वें और 12वें भाव तीनों की ही जरूरत पड़ेगी लाइफ में, और ये तीनों भावों के थ्रू भी आपके जीवन में वो सारे चेंजेस आ सकते हैं जो वास्तव में आपको कोई दूसरा अन्य भाव नहीं दे सकता। 8वें भाव की जहाँ तक बात है, 8वें भाव बहुत ज़्यादा गहरा भाव है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गहराई है किसी भी विषय को लेके, किसी भी बात को लेके, धन संपत्ति को लेके, रिलेशनशिप को लेके। तो 8वां भाव वास्तव में ये बताता है कि आपका जो मैरिज होगा, मैरिज के बाद आप कितने ज़्यादा सेटिस्फाई हैं अपनी लाइफ से, या अपने पार्टनर से कितने ज़्यादा सेटिस्फाई हैं, उनकी जो फैमिली है उनसे आप कितने ज़्यादा सेटिस्फाई हैं। वास्तव में देखिए, जो 8वां भाव का स्वामी है आपके चार्ट में 8वें भाव के स्वामी अलग अलग हो सकते हैं प्रत्येक लगन के हिसाब से। किसी किसी केस में ये भी हो सकता है कि आपका जो 7वें भाव का स्वामी है वही आपका 8वें का भी स्वामी होगा। जैसे अगर आपके 7वें भाव के स्वामी हैं तो हो सकता है यहाँ पर शनि जैसे ग्रह के केस में वो ही आपके 8वें भाव के भी स्वामी हों। अगर देखा जाए 8वें भाव को, तो 8वां भाव दूसरे लोगों के थ्रू आपके जीवन में आया हुआ धन, ज्ञान या पैसा है। इसके अलावा संपत्ति वगैरह या जो कुछ भी आपको बिना मेहनत किए जीवन में मिला है, विशेषकर अपने माता पिता से और आपके इन लॉज से। अब जो आपका 8वां भाव है वो आपके पार्टनर का सेकंड हाउस है। पार्टनर का सेकंड हाउस होने का मतलब है आपके पार्टनर की जो वेल्थ है, आपके पार्टनर की जो स्पीच है, आपके पार्टनर के पास जो भी रुपया है, पैसा है, या मान लो जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है वो सब। तो यहाँ पे 8वें भाव से आप अगर कोई बहुत बड़ी अपेक्षा लगा भी लेते हैं कि 8वें भाव के थ्रू आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है जो कि आपकी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा चेंज कर सकता है, तो ये आप अगर अंदाज़ा लगाएं, एक्सपेक्टेशन लगाएं या ना लगाएं, बल्कि 8वां भाव आपको कब कोई चेंज देगा या कब चेंज नहीं देगा ये 8वें भाव और 8वें भाव के स्वामी पर ही डिपेंड है। वास्तव में देखा जाए तो 8वां भाव है वो आपकी लाइफ को सडनली चेंज कर सकता है और इतना स्टेबल चेंज आपकी लाइफ में दे सकता है जितना कोई अन्य भाव नहीं दे सकता। 8वां भाव वास्तव में आपका जो रिलेशनशिप है अपने इन लॉज के साथ उसको रिप्रेजेंट करता है, और आप उनके साथ मिलकर अगर कोई काम कर रहे हैं, उनके साथ पार्टनरशिप करके अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वास्तव में वो काम आपका कैसा चलने वाला है या वो पार्टनरशिप आपकी कैसे चलने वाली है। 8वां भाव रिसर्च और अकल्ट का भी है, और ये इतना ज़्यादा गहरा भाव है जहाँ पर जितने ज़्यादा आप किसी भी विषय को एनालाइज करने के लिए जाएंगे या किसी भी बात के बहुत ज़्यादा गहराई में जाएंगे उतने ही ज़्यादा आगे आपको और गहराई नज़र आएगी। तो वास्तव में यहाँ आप कितनी भी मेहनत कर लें लेकिन आपकी मेहनत फिर भी कम पड़ जाती है। 8वां भाव का स्वामी आपके चार्ट में अगर सूर्य है या चंद्रमा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका 8वें भाव का ही स्वामी होगा। लेकिन अगर मान लो आपके 8वें भाव के स्वामी जैसे बृहस्पति हैं, शुक्र हैं, बुध हैं या इवन आपके मंगल हैं, तो वो आपके चार्ट में किसी न किसी अन्य भाव के स्वामी जरूर हैं। तो जब भी आप 8वें भाव के स्वामी की प्लेसमेंट पर विचार करें, उस दूसरे भाव पर जरूर विचार कर लें जिसका स्वामी आपका 8वें भाव का स्वामी है। देखा जाए तो 8वां भाव का स्वामी अगर मान लो किसी जातक के कुंडली में जैसे लगन में स्थित है, क्योंकि हम सबसे पहले जो इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं वो फर्स्ट हाउस की कर रहे हैं, तो एर्थ लॉर्ड मान लो किसी का लगन में चला गया तो एर्थ लॉर्ड जिस प्रकार का भी ग्रह होगा वो वैसी की वैसी क्वालिटीज़ को आपके लगन में डिपॉजिट कर रहा है, वो आपकी पर्सनैलिटी में कुछ वैसा ही प्रभाव लाएगा। तो आप किसी भी व्यक्ति का माइंड रीड करने में बहुत अच्छे हो सकते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो सकती है, आपको रिसर्च बेस्ड किसी
ऐसी चीज़ का नॉलेज हो सकता है जो वास्तव में एक सामान्य व्यक्ति को नहीं हो सकता। 8वें भाव का स्वामी का लगन में बैठना आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा लाएगा, जो आपके किसी भी प्रकार से, जैसे बिजनेस को लेके हो सकते हैं, रिलेशनशिप को लेके हो सकते हैं, आपकी स्वयं की मेंटलिटी को लेके हो सकते हैं। 8वें भाव का स्वामी अगर लगन में है तो वास्तव में वो किस प्रकार का ग्रह है। अगर वो एक शुभ ग्रह है तो ज़्यादातर केसेस में उसके जो प्रभाव होंगे वो शुभ होंगे। अगर एक अशुभ ग्रह है तो वो कभी कभी आपको कुछ अशुभ प्रभाव भी दे सकता है। जैसे अगर 8वें भाव का स्वामी मंगल है तो कभी कभी सेहत को लेके कुछ ऐसी दिक्कतें दे सकता है जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। वैसे अगर देखा जाए तो आपका लग्नेश की जो भूमिका होगी इसमें वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी। आपके लग्नेश और आपके अष्टमेश के साथ किस प्रकार का संबंध है ये भी आपको देखना होगा। वास्तव में आपका अष्टमेश आपके लगन में तो बैठा है, लेकिन वो आपके चार्ट में कुछ भावों को प्रभावित कर सकता है। जैसे हमेशा ही कोई भी ग्रह, चाहे आपका अष्टमेश है, वो आपके सप्तम भाव को तो प्रभावित करेगा ही, लेकिन बाकी कुछ अन्य भावों को भी वो प्रभावित करेगा। जैसे कि आपके तीसरे भाव को, आपके इवन चौथे भाव को, 5वें भाव को, या आपके 8वें भाव, या आपके 9वें भाव को। इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो भी प्लैनेट आपके लगन में चला गया, एक्चुअल में आपकी पर्सनैलिटी उस प्लैनेट से तय होगी और आपके लग्नेश से भी। तो आपको अपने अष्टमेश का अपनी पर्सनैलिटी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव नजर आएगा। इसलिए आप रिसर्च करने में माहिर हो सकते हैं, अकल्ट में काफ़ी माहिर हो सकते हैं, साथ साथ में आप तंत्र मंत्र या इस प्रकार के कुछ गुप्त विद्याओं का ज्ञान रखने वाले हो सकते हैं। आपका जो यहाँ पर अष्टमेश है वो लगन में कैसी स्थिति में है, क्या वो वक्री तो नहीं है, क्या वो अस्त तो नहीं है, क्या वो राहु जैसे ग्रह के साथ तो नहीं बैठा, या क्या वो केतु जैसे ग्रह के साथ तो नहीं बैठा। अगर ऐसा है तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो पूर्णतः बदल सकते हैं। मोस्टली अगर देखा जाए अष्टमेश आपका लगन में राहु जैसे ग्रह के साथ बैठेगा या केतु जैसे ग्रह के साथ बैठेगा तो वो आपकी इंट्यूशन पावर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। हालांकि ये आपके रिलेशनशिप वाइज उतनी अच्छी स्थिति नहीं है, इससे कभी कभी मैरिड लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो सकती है और आपके अदर रिलेशनशिप भी। यहाँ पे अब 8वें भाव के थ्रू जो भी आपके जीवन में चेंजेस आने वाले हैं उनको आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो इसमें आपके लगन में बैठे हुए प्लैनेट का बहुत अहम रोल होगा। जो भी प्लैनेट आपके यहाँ अष्टमेश के साथ आपके लगन में है, वास्तव में अब आपको देखना होगा कि आपके सप्तम भाव में क्या कोई ग्रह स्थित है, क्योंकि सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह का संबंध डायरेक्टली आपके अष्टमेश से बनेगा, जो अष्टमेश आपके लगन में बैठा है। तो आपका इस प्रकार से आपको एनालाइज करना होगा चार्ट के बारे में। अब मोस्टली अगर देखा जाए तो 8 लॉर्ड एक शुभ ग्रह होगा, तो लगन में बैठने की वजह से वो ज़्यादातर शुभ प्रभाव ही लाएगा, लेकिन उसका लगन में बैठे हुई स्थिति में उसका अच्छी स्थिति में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ साथ में आपका अष्टमेश अब अन्य किस भाव का स्वामी है, आपको उस हाउस के साथ भी उसका कनेक्शन जोड़कर देखना होगा। वास्तव में आपका अष्टमेश जिस भाव का आपके चार्ट में स्वामी है उस हाउस से काफ़ी मदद आपको मिल सकती है अपनी पर्सनैलिटी के मामले में, इवन अपने किसी अन्य भाव से डील करने के मामले में। अब हम मान लेते हैं किसी का अष्टमेश जैसे नवम भाव में है, अष्टमेश नवम भाव में चला गया तो ये आपके हायर स्टडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। नवम भाव से जुड़े हुए किसी भी विषय पर रिसर्च करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। आप बहुत ज़्यादा हायर स्टडीज़ में रुचि ले पाएंगे, इवन आप इसके लिए लंबी दूरी की यात्रा या विदेश यात्रा भी कर पाएंगे। इसके लिए अब कहीं ना कहीं आपका जो इन लॉज का रोल है मैरिज के बाद वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप अपनी मैरिज होने के बाद कोई ना कोई नवम भाव से संबंधित ऐसा बड़ा डिसीजन लेते ही हैं, चाहे तो वो डिसीजन आपकी हायर एजुकेशन को लेके है, विदेश यात्रा करने को लेके है, या बाकी किसी अन्य मामले में। आपका अष्टमेश अब किस प्रकार का ग्रह है, वास्तव में अष्टमेश अगर आपका नवम भाव में है तो नवम भाव में क्योंकि भाग्य स्थान है नवम भाव, इसलिए आप अष्टम भाव से जुड़े मामलों में काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली होंगे। अब तो हो सकता है मैरिज के समय आपको उतना ज़्यादा भाग्य साथ ना दिया हो, लेकिन मैरिज होने के बाद आपका भाग्य काफ़ी ज़्यादा साथ देगा, क्योंकि 8वां भाव आपका पूर्ण रूप से एक्टिव हो जाएगा। 8वें भाव के स्वामी नवम में चले गए तो आपके वो थर्ड हाउस को प्रभावित करेंगे। अगर मान लो 8वें भाव के स्वामी एक क्रूर ग्रह हैं तो थर्ड हाउस को प्रभावित करने की वजह से वो आपको काफ़ी एक्टिव बनाएगा, काफ़ी एनर्जेटिक बनाएगा और काफ़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। 8वें भाव के स्वामी के नवम में जाने की वजह से आप अब किसी भी काम में कितना ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, जितना ज़्यादा आप एफर्ट लगाएंगे कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो थर्ड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट भी अब आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और नवम भाव की जहाँ तक हम बात करें, नवम भाव ऐसा भाव है जहाँ पर आप कोई भी काम के लिए एक बहुत ऑप्टिमम टारगेट लेके चल रहे होते हैं, एक बहुत बड़ा लक्ष्य लेके चल रहे होते हैं, और इसमें अब आपका थर्ड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। इसके साथ साथ नवम भाव से जुड़े हुए किसी
किसी भी कार्य के लिए अगर आप अपनी कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करना चाहें तो ये भी काफ़ी अच्छा होगा। वास्तव में अष्टम भाव के लिए आप लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं, इवन विदेश यात्रा कर सकते हैं। कितना भी आप मेहनत करना चाहें अष्टम भाव से जुड़े किसी अपने कार्य के लिए तो वो भी आप कर पाएंगे। अब थर्ड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपके अष्टमेश को प्रभावित कर रहा है जो आपके नवम भाव में बैठा है। वास्तव में क्योंकि दोनों का आमने सामने एस्पेक्ट है, इसलिए थर्ड हाउस में बैठे हुआ जो ग्रह होगा वो आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा नवम भाव से संबंधित कार्यों को पूर्ण करने के लिए। इसके साथ साथ वास्तव में अगर देखा जाए तो आपको अब ये भी देखना चाहिए कि आपका अष्टमेश भले ही नवम भाव में है लेकिन क्या वो वक्री तो नहीं है, क्या वो अस्त तो नहीं है, या किसी अन्य ग्रह के साथ तो वो नहीं बैठा है। साथ में आपका जो अष्टमेश है वो यहाँ नवम भाव से आपके लगन को प्रभावित कर सकता है, इवन आपके 12th हाउस को प्रभावित कर सकता है, आपके इवन वो 5th हाउस को प्रभावित कर सकता है। डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का ग्रह है और कौन कौन से भाव पर उनका दृष्टि है या एस्पेक्ट है। देखिए ज़्यादातर केसेस में आपका भले ही अष्टमेश एक क्रूर ग्रह भी होगा या एक शुभ ग्रह भी होगा तो दोनों ही केसेस में वो काफ़ी अच्छा प्रभाव ला सकता है। डिपेंड ये करता है कि वास्तविक उसकी जो स्थिति है नवम भाव में वो कैसी है। तो आपके लिए अष्टमेश का नवम भाव में जाना बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। साथ साथ में आपको उन भाव में भी काफ़ी मदद करेगा भाग्य के दृष्टिकोण से जिनका वो स्वामी है आपके चार्ट में या जिनको वो एस्पेक्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपका वास्तव में अब यहाँ पर कोई अन्य ग्रह के साथ क्या आपका अष्टमेश बैठा है तो उस अन्य ग्रह का प्रभाव भी पड़े बिना नहीं रह सकता। ज़्यादातर केसेस में अगर देखा जाए अष्टमेश के लगन में होने की तुलना में कहीं ना कहीं अष्टमेश का नवम भाव में होना आपके लिए ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है जब आपका अष्टमेश एक क्रूर ग्रह होगा। लेकिन अगर आपका अष्टमेश मान लो एक शुभ ग्रह होगा और आपका लग्नेश भी बहुत मजबूत स्थिति में होगा तो अष्टमेश का लगन में बैठना भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है।